हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी का एक टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और वह है मेंडल के नियम। तो आनुवांशिकता की खोज किसने करी है? वो करी है ग्रेगर जोन मेंडल ने। याद कर लेना कि आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जोन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जोन मेंडल, जिन्होंने ये तीनों के तीनों नियम दिए हैं आनुवांशिकता संबंधी। तो मैं डाल देता हूं पहले हेडिंग मेंडल के नियम, उसके बाद पढ़ते हैं क्या होते हैं नियम। तो डाल रहा हूं मैं हेडिंग मेंडल के नियम। मेंडल के नियम तो आनुवांशिकता संबंधी, आनुवांशिकता संबंधी मेंडल ने तीन नियम दिए, ठीक है, जिन्हें मेंडल का नियम कहते हैं, जिन्हें मेंडल के नियम कहते हैं, ठीक है, जो निम्नलिखित है। तो कौन कौन से नियम होते हैं भाई मेंडल के हैं? ठीक है, तो पहला नियम बताने वाला हूं प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम कौन सा होता है? पृथक्करण का नियम। बड़े इजी हैं, ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। पहला नियम कौन सा आता है आपके पास? तो पहला नियम होता है प्रभाविता का नियम। लिख दे रहा हूं मैं, प्रभाविता का नियम। और दूसरा नियम कौन सा होता है? प्रभाविता का नियम। और दूसरा नियम है इसका पृथक्करण का नियम। और जो थर्ड है वो है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लो, तीनों नियम लिख दिए। अबे तीनों के तीनों हेडिंग तो याद कर ही लो। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और दूसरा है पृथक्करण का नियम, ठीक है। पहला कौन सा है? प्रभाविता का नियम, फिर दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीनों के तीनों बड़े इजी नियम है और लगातार पढ़ते रहना, ठीक है। तो सबसे पहला पढ़ने वाले हैं हम पहला नियम, कौन सा वाला? प्रभाविता का नियम। अरे यार, ये तो बड़ा हार्ड होगा देखने में लग रहा। प्रभाविता का नियम, ठीक है, लेकिन ये नियम बड़ा इजी होता है, ठीक है। ये पहला नियम है तो इजी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। तो पहले लेता हूँ मैं इसका एग्जाम्पल। अरे भाई, एग्जाम्पल समझना बड़ा ज़रूरी होता है। एक लक्षण है प्रभावी लक्षण और दूसरा है अप्रभावी लक्षण। लो साहब, क्या लग रहा है? अप्रभावी लक्षण। तो इन दोनों में से कौन अपना लक्षण देगा? अगर दोनों एक साथ डाल दिए जाएं, प्रभावी लक्षण को और अप्रभावी लक्षण को, दोनों को एक साथ डाल दिया जाए, तो कौन सा लक्षण देगा भाई? ये प्रभावी लक्षण देख रहे हो आप, ये अपना लक्षण दर्शाता है। चलो ले लेते हैं शुद्ध लंबा। लो, मैंने ले लिया शुद्ध लंबा। फिर लेते हैं इधर शुद्ध बोना। अच्छा, शुद्ध लंबे के जो जीन है वो मैंने माने हैं कैपिटल टी, और जो शुद्ध बोने के जीन है वो माने हैं मैंने स्मॉल टी, ठीक है। तो शुद्ध लंबे के जो जीन है वो कौन से हैं? कैपिटल टी, और शुद्ध बोने के जीन कौन से लिए हैं मैंने? स्मॉल टी। अब अगर दोनों जीन एक साथ उपस्थित हो तो कौन सा लक्षण दर्शाएगा? बस वो देखना है हमें, ठीक है। तो बड़ा टी, छोटा टी। अब देखते हैं ये पौधा कैसे बनेगा? संकर लंबा बनेगा। कैसे बनेगा? संकर लंबा बनेगा। अरे यार, इसमें तो शुद्ध लंबे के लक्षण आए हैं। कौन से लक्षण आए? इसमें तो प्रभावी लक्षण आया है। तो अप्रभावी लक्षण कहाँ गया? तो अप्रभावी लक्षण अपने लक्षण नहीं दर्शाता है। यही होता है प्रभाविता का नियम। यहाँ पर क्या होता है? प्रभावी लक्षण अपने लक्षण दर्शाता है, अप्रभावी लक्षण अपने लक्षण नहीं दर्शाएगा, ठीक है। ये पीढ़ी कौन सी बनी हमारे पास? ये पीढ़ी बनी भाई F1 पीढ़ी। क्या बनी? F1 पीढ़ी। अब बात यहाँ आती है कि ये T और T क्या है? ये जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन होते हैं। स्मॉल टी, ये भी क्या है? जीन है। तो कैपिटल टी, ये भी जीन। स्मॉल टी, ये भी जीन होते हैं। अब बात यहाँ आती है, देखो, अगर प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों के दोनों एक साथ उपस्थित हो, तो भैया प्रभावी लक्षण का जीन अपने लक्षण दर्शाता है। पौधा कैसा बना है? लंबा बना है, ठीक है। पौधा कैसा बना है? लंबा बना है। अब यदि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों के जीन एक साथ उपस्थित हो, तो प्रभावी लक्षण का जीन अपने लक्षण दर्शाता है, अप्रभावी लक्षण का जीन अपने लक्षण नहीं दर्शाता है। यह नियम होता है प्रभाविता का नियम। यहां तक क्लियर हुआ? तो मैं लिखवा देता हूं इस नियम को कि इस नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण का जीन, ठीक है, तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ
दोनों एक साथ उपस्थित हों, दोनों एक साथ उपस्थित हों तो प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण अपने लक्षण दर्शाता है, अपने लक्षण दर्शाता है, अपने लक्षण दर्शाता है, अप्रभावी लक्षण नहीं दर्शाता, अप्रभावी लक्षण नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण अपने लक्षण दर्शाता है, अप्रभावी लक्षण अपने लक्षण नहीं दर्शाता है। ये कौन सा नियम है? ये होता है पहला नियम। कौन सा? प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित हो तो प्रभावी लक्षण अपने लक्षण दर्शाता है, अप्रभावी लक्षण अपने लक्षण नहीं दर्शाता है। ठीक है, ये कौन सा नियम है? प्रभाविता का नियम है। यहाँ भी क्या हुआ, देखो संकल लंबा पौधा बना, यानी कि प्रभावी लक्षण ने अपने लक्षण शो किए गए हैं। ठीक है, तो ये नियम पूरा हो गया। यहाँ तक करें स्क्रीनशॉट, इसके बाद पढ़ते हैं सेकेंड नियम इसका। कौन सा नियम है भाई? पृथक्करण का नियम है। अच्छा, पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण का नियम। देखो इसमें क्या होता, तो पकड़ते हैं इसका एग्जांपल। मेनली का एग्जांपल का, अगर एग्जांपल आपके समझ में आ जाता है तो समझ लेना नियम समझ में आ गया। आप थ्योरी भी खुद ले सकते हो बना बना के, पर एग्जांपल ही समझना बहुत भारी पड़ता है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसका एग्जांपल जैसे समझाऊं तो एग्जांपल में मैं छोटा सा चीज लेता हूं। पहले एक मैंने ले लिया शुद्ध लंबा पौधा, यहां भी शुद्ध लंबा, फिर लिया है मैंने शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, अब जो ये शुद्ध लंबा है इसको मैंने शो करा है कैपिटल टी कैपिटल टी, और जो शुद्ध बौना है इसको शो करा मैंने स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये इसको बोला जाता है जनक, ये जीन है बाकी टी टी। ठीक है, अब इसके बाद जो जोड़े के जीन होते हैं वो पृथक हो जाते हैं, जोड़े के जो जीन है वो पृथक हो जाते हैं, इसलिए तो बोला जाता है इसका पृथक्करण का नियम। जो जोड़े के जीन है वो पृथक हो जाते हैं, हो गए, और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है, और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। भाई ये लो, युग्मक में जोड़े का यार एक ही जीन पहुंचा, वाह। तो पौधा कैसा बनेगा? अब जो इन्होंने आपने क्रॉस करवाया है, क्या करवाया यहाँ पर आपने? क्रॉस करवाया है, उस क्रॉस से यानी कि संकरण करवाया है, तो उस क्रॉस से जो पौधा बनेगा F1 पीढ़ी में, वो पौधा कौन सा बनेगा? पहला तो जरा मुझे ये बताओ कौन सा पौधा बनेगा भाई? लंबा बनेगा, बौना बनेगा। तो ये प्रभाविता का नाम पहले ही बता चुका है कि जो प्रभावी लक्षण है वो अपने लक्षण दर्शाता है, अप्रभावी लक्षण अपने लक्षण नहीं दर्शाएगा। तो जो पौधा बना है हमारा वो कौन सा बना है? वो बना भाई हमारा पौधा संकल लंबा। तो F1 पीढ़ी में सही पौधे कैसे होंगे? संकल लंबा होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में आपने क्रॉस करवाया है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकल लंबे यानी कि लंबे होंगे। और अगर F1 पीढ़ी के साथ स्वपरागण करवाओगे, F1 पीढ़ी के साथ स्वपरागण करवाओगे तो फिर देखते हैं कितने पौधे बनेंगे। तो पहले मैं ये नियम लिख देता हूं कि क्या होता है ये नियम। तो भाई इस नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं, जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं तथा युग्मक में जोड़े का एक जीन पहुंचता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। देखो युग्मक के निर्माण के समय जोड़े के जो जीन होते हैं वो पृथक हो जाते हैं और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। इधर से भी टी आया, इधर से भी स्मॉल टी आया। ठीक है, इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम को, ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब बात यहाँ आ रही है, संकल लंबा बन गया, अब F1 पीढ़ी के साथ में क्रॉस करवाओ तो देखो फिर क्या होता है, यानी कि स्वपरागण करवाओ तो F2 पीढ़ी बनेगी। उस F2 पीढ़ी में देखते हैं क्या क्या बनता है हमारा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। F2 पीढ़ी
देखो फिर ज़रा F2PD में क्या क्या बनता है आपका, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये मैंने लिया कैपिटल टी, फिर बड़ा टी और छोटा टी, फिर छोटा टी। ठीक है, बड़ी टी का क्रॉस करवाओ बड़ी टी से, तो क्या बनेगा मेरे पास, पौधा बना शुद्ध लंबा। क्या बना, शुद्ध लंबा बना। ठीक है, बड़ा टी फिर स्मॉल टी, फिर ये बना मेरे पास, ये बना मेरे पास संकल लंबा। कैसा बना, संकल लंबा बना। ठीक है, फिर स्मॉल टी बड़ा टी, लो साहब अब भी संकल लंबा बनता है पौधा हमारा, लो संकल लंबा बना। और अब देखो स्मॉल टी, तो अब क्या बना हमारे पास, अब भी स्मॉल टी है, तो अब ये बना शुद्ध बोना, शुद्ध बोना। अब आप मुझे देख के बनाओ, इसको बोलते हैं F2PD में बनाइए, F2PD। और इसको बोला जाता है पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको हम, पुनेट स्क्वायर। लिख देता हूं इसका नाम, क्या नाम है इसका, पुनेट स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम है पुनेट स्क्वायर। ध्यान देना, तो पहले ये बनाओ शुद्ध लंबे कितने बने, तो मैं इसका एक निकालता हूं जीनोटाइप रूप। क्या निकाल देता हूं मैं इसका, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप जब मैं निकालता हूं इसका, तो देखते हैं कि भाई जीनोटाइप क्या होगा इसका, जीनोटाइप। तो भाई जो जीनोटाइप होता है इसका, तो जीनोटाइप होता है, देखो एक तो बना मेरे पास शुद्ध लंबा, लो साहब एक बन रहा शुद्ध लंबा, फिर एक बना मेरे पास संकल लंबा, लो एक बना मेरे पास संकल लंबा, देखते हैं अभी। और फिर बना मेरे पास शुद्ध बोना, शुद्ध बोना। ठीक है, तो ये देखो कि भाई शुद्ध लंबे कितने बने हैं इसमें, एक बने हैं। संकल लंबे कितने बने हैं इसमें, देखो एक और एक, दो बने हैं, दिखाई दे रहा है ना साफ साफ। और शुद्ध बोना जो है कितना बना हमारे पास, एक बना। तो 1:2:1 में बने। ठीक है, 1:2:1 में पौधे बनते हैं। और अगर आप देखोगे फिनोटाइप रूप इसका, फिनोटाइप रूप देखते हो इसको आप, तो फिनोटाइप जो होता है, कितने आपको लंबे दिखाई दे रहे हैं, बताओ जरा कितने लंबे दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें जो है 3 लंबे दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 1, 3 लंबे हैं और एक के साथ बोना है। तो जो आप देख के बताओगे, यानी कि जो भौतिक रूप होगा वो होगा आपके पास 3:1। जो जीनोटाइप है, जीन के आधार पर, वो है आपके पास एक शुद्ध लंबा है, 2 संकल लंबे हैं और एक शुद्ध बोना है। और अगर आप लेते हो फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप यानी कि दृश्य रूप लेते हो, तो ये मिलता है आपको 3:1, यानी कि 3 लंबे हैं और एक कैसा हमारे पास बोना है। तो ये जो है आपका सेकंड नेम क्रॉस हो जाता है। और हो सकता है कि आप इसमें थ्योरी लिख लेना। क्या लिखोगे एग्जाम्पल की थ्योरी, वो थ्योरी ये होगी कि जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे के बीच में आपने क्रॉस करवाया है, तो F1PD में सही पौधे लंबे बनते हैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट्स करो, नोट्स बनाओ। ठीक है उसके, और जब आपने F1PD के साथ में स्वपरागण करवाया, ठीक है, तो F2PD में, ठीक है, जीनोटाइप फॉर्म में शुद्ध लंबा, संकल लंबा और शुद्ध बोने पौधे का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। और जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना, ये पूरा नियम फाइनल हो जाता है। यहां तक के लिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद पढ़ाते हैं आपको मेंडल का थर्ड नियम, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र अवयवन का नियम। चलो मैं इसको रेस्ट कर देता हूं। अब पढ़ेंगे हम थर्ड नियम, और थर्ड नियम देखते हैं क्या होता है। कोई ज़्यादा मैं लंबी कथा नहीं हाँकूंगा, जितना है उतने का उतना लिख पाऊंगा, पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते रहना, सारे के सारे टॉपिक इजी होते हैं। ठीक है, और वो हेडिंग है आपका स्वतंत्र अवयवन का नियम। ये थर्ड नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम। चलो पहले मैं ये नियम लिख दे रहा हूं, उसके बाद समझाते हैं क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं इसके नियम। तो नियम बड़ा ज़रूरी है लिखना। देखो इसको, देखो इस नियम के अनुसार, ठीक है, जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों का, इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को F1PD में पास लाया जाता है, तो एक जोड़ी लक्षण का पृथक्करण, एक जोड़ी लक्षण का पृथक्करण दूसरे जोड़ी लक्षण के पृथक्करण से
स्वतंत्र होता है। बड़ा इजी नियम है, स्वतंत्र होता है। बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी थ्योरी वाली, समझ में कैसा होगा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल बड़ा जरूरी है, अगर नियम को समझना है तो उसका एग्जाम्पल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को F1 पीढ़ी में पास लाया जाता है तो एक जोड़ी लक्षण का पृथक्करण दूसरे जोड़ी लक्षण के पृथक्करण से स्वतंत्र होता है। देखो अब समझ में आ गया एग्जाम्पल से ही, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ, तो पहले ये लिखवा देता हूँ कि यह जो नियम होता है, यह नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है, ठीक है। द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है, ठीक है। ये जो नियम है वो द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। इस पर ध्यान देना, जो पहला नियम था, सेकंड नियम था, वो दोनों के दोनों नियम एकल संकर क्रॉस पर आधारित थे। लेकिन ये वाला नियम काय पर आधारित है? ये नियम आधारित है द्विसंकर क्रॉस पर। क्या यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, काय पर आधारित है? यह नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। तो मैं लेता हूं इसका एग्जाम्पल बड़ा जरूरी है, ठीक है। देखो एक लेता हूं मैं, लाल गोल पीला लेते हैं पहले, गोल पीला, और इधर लेते हैं हम झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा, ठीक है। पहले मैंने क्या लिया है? गोल पीला, फिर लिया है मैंने झुर्रीदार हरा, ठीक है। तो गोल राउंड राउंड, फिर पीला येलो येलो, ठीक है। ये जनक हो गए आपके, ये जनक होते हैं। फिर झुर्रीदार हरा, राउंड राउंड, स्मॉल वाई से मैं शो करूँगा इसको, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ध्यान देना झुर्रीदार हरा हो गया है ना। अब बनेंगे युग्मक, अब बनते हैं यहाँ पर युग्मक, यानी कि बड़ा आर बड़ा वाई, फिर बड़ा आर बड़ा वाई, ऐसे यहाँ पे छोटा आर छोटा वाई, फिर छोटा आर छोटा वाई, ठीक है। युग्मक अलग अलग हो गए, ठीक है। ध्यान देना युग्मक बन गए। अब F1 पीढ़ी में देखते हैं कि भाई नया पौधा कैसे बनेगा। तो आर छोटा आर, ठीक है, फिर आर छोटा आर, फिर बड़ा वाई और छोटा वाई। तो जो ये पीढ़ी बनी है हमारी F1 पीढ़ी, इस F1 पीढ़ी में देख लेते हैं कि भाई बना तो बना क्या है इस F1 पीढ़ी में, क्योंकि प्रभावी लक्षण अपने लक्षण दर्शाता है, तो बनेगा गोल और पीला, ठीक है। कैसे बनेगा हमारे पास? संकर गोल पीला, संकर गोल पीला, ठीक है। यह बना संकर गोल पीला। ध्यान देना, पूरा फोर्स करके रखना इस पे। क्या बना? संकर गोल पीला बनता है, यहाँ पे संकर गोल पीला बनता है। अब देखते हैं, अब आपको लगाना है इसमें पुनेट स्क्वायर बनाना है, यानी कि F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी के साथ में करवा देना है स्वपरागण। तो देखते हैं फिर क्या बनता है, ठीक है। जब आपने गोल पीले और झुर्रीदार हरे, ठीक है, पौधों के बीच में क्या करवाया? क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करवाने पर जो पौधा बना वो कैसा बना? संकर गोल पीला बना, यानी कि F1 पीढ़ी में। अब जब F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी के साथ में स्वपरागण करवाओगे तो फिर देखते हैं पुनेट स्क्वायर अकॉर्डिंग क्या बनता है। तो बनाने वाला हूं मैं पुनेट स्क्वायर, ठीक है। इस पुनेट स्क्वायर पे ध्यान देना है आपको। कोई टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बिल्कुल इजी टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो इधर मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दो, इधर भी 4 भागों में आप डिवाइड कर दो, फिर इधर भी 4 भाग, 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 1 2 और 3 4 भाग, ठीक है। यहाँ भी 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखो पहले लेता हूँ मैं, पहला जो युग्मक लूँगा मैं आर बड़ा वाई लेता हूँ, ठीक है। पहले लेता हूँ मैं आर बड़ा वाई, फिर लेता हूँ मैं आर छोटा वाई, दो साहब आर छोटा वाई, फिर लेते हैं छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, फिर छोटा आर और छोटा वाई, ठीक है। ऐसे इधर ले लो, आर बड़ा वाई, फिर आर छोटा वाई, फिर छोटा आर बड़ा वाई, फिर छोटा आर छोटा वाई। अब आर वाई के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। आर आर बाई बाई, यानी कि पौधा बना हमारा गोल पीला, ठीक है। यहां बनता है पौधा गोल पीला। फिर आर के साथ में भाई बड़ा आर बनेगा, बड़ा वाई छोटा वाई, तो बड़ा वाई छोटा वाई, तो अभी बना गोल पीला, अभी भी गोल पीला बनेगा। फिर बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई अभी भी बनेगा गोल पीला बनेगा अभी भी, ठीक है। ऐसी बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, तो अभी भी बनेगा गोल पीला। लो 4 तो बन गए गोल पीले, ठीक है, 4 बन गए। अब बड़ा आर बड़ा वाई,
यानी कि बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, तो ये बनेगा गोल पीला, गोल पीला। लो साहब गोल पीला बना दिया। फिर बड़ा आर फिर छोटा वाई, लेकिन इस बार क्या बना हमारे पास, गोल हरा बना, क्योंकि छोटा वाई आ गया है, तो मैंने शो कर दिया इसको स्टार्ट से। फिर बड़ा आर फिर स्मॉल आर फिर बड़ा वाई छोटा वाई, तो ये बना मेरे पास फिर अगेन गोल पीला, ठीक है। फिर बड़ा आर छोटा वाई, तो अभी बना मेरे पास ये गोल हरा, ठीक है। मैंने शो कर दिया इसको स्टार्ट से। अब इसके बाद में देखो बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई, अभी भी ये बनेगा गोल पीला, ठीक है। फिर बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, तो अब बनेगा इसके साथ का इसमें करवा दिया मैंने, तो यहाँ बना गोल पीला। फिर छोटा आर बड़ा वाई, तो यहाँ बना झुर्रीदार हरा, वो झुर्रीदार पीला, यहाँ बना झुर्रीदार पीला, ठीक है। इसको मैंने 0 शो कर दिया। फिर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, तो यहाँ बना मेरे पास झुर्रीदार पीला बन गया। लो साहब इसको भी मैंने 0 से शो कर दिया। अब अगेन देखो बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, तो ये बना मेरे पास गोल पीला। फिर बड़ा आर छोटा वाई, तो ये बना मेरे पास गोल हरा, इसको मैंने शो कर दिया स्टार्ट से। फिर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, तो ये बना झुर्रीदार पीला, ये वाला 0 शो कर दिया मैंने। और छोटा आर छोटा वाई, तो एक बना मेरे पास झुर्रीदार हरा। अब काउंट कर लो, देखो तो मैं जीनोटाइप फॉर्म ले रहा हूं इसकी, ठीक है। जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में क्या होगा आपका कि भाई जो जीनोटाइप होता है, देखो ध्यान देना जीनोटाइप में, तो यहाँ देखो जीनोटाइप में क्या होगा, तो जीनोटाइप में देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 और 1 9, तो 9 जो बने हैं वो बने हैं गोल पीले, और 3 देखो स्टार वाले 1 2 और 1 3, यानी कि गोल हरे बने हैं। ये आएगा 1 2 और 1 3 गोल हरे बने, और बाकी 1 2 3 गोल झुर्रीदार पीले बने, और एक बना है तुम्हारे पास झुर्रीदार हरा। तो मैं यहाँ पे जीनोटाइप अनुपात लिख रहा हूँ कि कितना अनुपात बैठेगा, तो काय में बैठ रहा है ये, तो पहला नंबर ले लो गोल पीला, फिर ले लो आप अनुपात, और फिर इसके बाद में गोल पीला बना मेरे पास, फिर बनता है गोल हरा, फिर झुर्रीदार पीला, और लास्ट में जो बचा मेरे पास वो बनता है आपके पास झुर्रीदार हरा, ठीक है। तो ये बने 9 और ये बना 3, फिर झुर्रीदार बनता है मेरे पास 3, और फिर झुर्रीदार हरा बनता है मेरे पास 1, तो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 रहता है, ठीक है। ये होता है जीनोटाइप रेशियो। और जो पीढ़ी बनती है मेरे पास, ये पीढ़ी बनती है F2 पीढ़ी। क्या बनती है? F2 पीढ़ी। और ये होता है मेंडल का तृतीय नियम कंप्लीट। तो मेंडल का जो थर्ड नियम है वो किस पर आधारित है? वो है द्विसंकर क्रॉस, यानी कि ठीक है द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। मैं लिखा यहाँ पे कि भाई मेंडल का जो थर्ड नियम है वो है यह नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। तो सबसे पहले देखो गोल पीला फिर झुर्रीदार हरा लिया मैंने, युग्मक पृथक हो गए, ठीक है, और संकर गोल पीला बन गया F1 पीढ़ी में। अब F1 पीढ़ी के साथ में जब आपने स्वप्रयण करवाया तो हमें क्या देखने मिला कि गोल पीले मिले 9 और गोल हरे मिले हमारे पास 3, झुर्रीदार पीले मिले हमें 3 और झुर्रीदार हरे मिले हमें कितना? 1 मिलता, ठीक है। और मैं रेशियो लूँ तो रेशियो में लूँगा देखो R बड़ा वाई, ठीक है, R बड़ा वाई, फिर गोल हरे पे आ गए हम, तो गोल हरे पे R छोटा वाई, ठीक है, R छोटा वाई, फिर आ गए हम झुर्रीदार पीले पे, तो R, तो झुर्रीदार पे देखो स्मॉल r कैपिटल वाई, स्मॉल r कैपिटल वाई, ये हो गया तुम्हारे पास झुर्रीदार पीला। और झुर्रीदार हरा हमारे पास कितना है? 1 है, वो आ गया स्मॉल r और स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये सारे के सारे रेशियो अनुपात निकल जाते हैं, यानी कि 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 में, ठीक है। ये जो मेंडल का थर्ड नियम था कंप्लीट हो गया। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।